latent heat of vaporization। latent heat of vaporization, इसकी डेफिनेशन ये है, द मिनिमम टेम्परेचर required, the minimum heat required, temperature, the minimum and also minimum, the heat energy required, the heat energy required to convert 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization। vaporization मीन्स इसका है द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, वो हीट एनर्जी जो कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यकता होती है, जिसकी जरूरत होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात थी, तो ये हमने कर ली। अब हमने अभी तक हमने कर देखा है कि हम कैसे टेम्परेचर को चेंज करके एक मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जा सकते हैं बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब प्रेशर की वजह से हम कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, चलो उसको लास्ट में ही डिस्कस करते हैं। हम पढ़ते हैं अभी चेंजिंग प्रेशर। चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को कैसे चेंज किया जाए। चेंजिंग प्रेशर, सपोज आपने एक लंबी सी ग्लास लिया और आपने यहाँ पे गैस पार्टिकल्स भरी हुई है, एयर है यहाँ पे एयर, और आप एक पिस्टल की मदद से इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी स्टेट ये है कि पॉइंट जो पार्टिकल्स हमारे हैं वो बहुत दूर दूर है आपस से, बहुत दूर दूर है। यहाँ पे प्रेशर अभी लग रहा है, सपोज प्रेशर 180 है, अभी नॉर्मल 81 प्रेशर लग रहा है, 81 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है। अब जैसे जैसे हम इसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो पार्टिकल्स के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे एज वी इंक्रीज प्रेशर, एज वी इंक्रीज प्रेशर particles get closer to one another, to one another, वो एक दूसरे के साथ क्लोज में आ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं। तो ये तो थी गैस हमारी, गैस पे हमने प्रेशर लगाया, बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करते गए, हमने प्रेशर वहां तक बढ़ाया जब तक कि ये लिक्विड में ना बदल जाए। अब पार्टिकल्स कैसे थे, पार्टिकल्स आगे पहले दूर दूर थे, अब पास पास आ गए, मीन्स लिक्विड स्टेट में आ गए। अगर हम इसको और कंप्रेस ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, अब ये लिक्विड पार्टिकल भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। पहले था कि बहुत दूर दूर थे पार्टिकल, हमने प्रेशर लगाया थोड़ा सा तो वो थोड़े पास पास आ गए, मतलब लिक्विड स्टेट में आ गए। फिर हमने और प्रेशर लगाया और वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ गए, एक दूसरे से चिपक गए आके। तो ये था भाई चेंजिंग प्रेशर, हम कैसे एक स्टेट को दूसरी स्टेट में लेके जा सकते हैं। तो हम प्रेशर को इंक्रीज करके गैसीय से लिक्विड स्टेट में जा सकते हैं और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा सकते हैं। तो ये तो थी बात बाय चेंजिंग प्रेशर, हम मैटर के स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रोसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। आई होप आप सब ने से कर लिया हो।
तो अब तक हमने पढ़ लिया कि हम कैसे टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके स्टेट को एक स्टेट मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मीन्स हम लिखेंगे बाय गेटिंग नो अबाउट द टेम्परेचर एंड pressure, one can guess the state of man. इसका मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब है अगर किसी भी व्यक्ति को हम उस चीज़ का टेम्परेचर बताएं और उसका प्रेशर बताएं तो वो गैस कर सकता है कि वो कौन से स्टेट की बात कर रहा है। तो हमने इसमें अभी तक यही पढ़ा है कि हम प्रेशर को चेंज करके कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज करके कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही अगर डिपेंडेड हैं, ये दोनों ही डिपेंड करते हैं। अगर किसी हम मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो हमें उसके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इसके बारे में। हम बात करते हैं कुछ प्रोसेस के बारे में। वो प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। मीन्स हम पढ़ेंगे अब सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में गए। तो जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या थे, पार्टिकल्स के बीच में जगह बहुत कम कम थी, ये सब अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे। लेकिन लिक्विड में ये थोड़ा दूर दूर थे जिसकी वजह से फ्रीली मूव कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हीट एनर्जी दी। हीट एनर्जी से पार्टिकल्स के बीच में क्या बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। फिर हमने हीट एनर्जी लिक्विड वाले को दी, इससे क्या हो गया, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस और भी ज्यादा बढ़ गया, वो और भी ज्यादा फ्रीली घूम सकते हैं। तो इस तरीके से बाय सप्लाइंग हीट हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं और लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। अब इसका उल्टा अगर हमें गैस से लिक्विड में आना हो तो गैस से लिक्विड में आने के लिए हमें क्या करना है, इन पार्टिकल्स को पास पास लेके आना है। तो हम इनको ठंडा करें प्रेशर लगाएं। तो ठंडा करके या प्रेशर लगा के हम इनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसको कम कर सकते हैं, जिससे वो गैस से लिक्विड में आ जाएगा और लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा। तो एक इसके बारे में हमें पता होना चाहिए था। देन द लास्ट थिंग जो रिमेनिंग रह रही है वो इसके बारे में बात करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन। और लिक्विड से गैस में जाते हैं तो कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और गैस से सॉलिड में जाते हैं डायरेक्ट, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, हम सब्लिमेशन के बारे में भी बात करेंगे। देन अगर हम उल्टा चलते हैं, अब सॉलिड से गैस में जाना है तो सॉलिड से गैस में जाते हैं, उसके लिए हम कहते हैं डिपोजिशन। सपोज इसको सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन, और इसको कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। और हम गैस से लिक्विड में जाते हैं तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। तो ये बात थी। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो प्रोसेस का नाम है फ्यूजन। लिक्विड से गैस में जाते हैं तो प्रोसेस का नाम है वेपोराइजेशन। और गैस से सॉलिड में जाते हैं तो प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। जब हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाएं तो प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। गैस से लिक्विड में जाएं तो प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में जाएं तो प्रोसेस का नाम है सॉलिडिफिकेशन। अब इसमें हम बात कर लेते हैं सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन होता है when we convert gas solid directly into liquid state, liquid gas. When we convert solid directly into gaseous state,
without getting liquid state is called sublimation. वो सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले जाएं तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं सब्लिमेशन। मींस हम गैस सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में जा नहीं रहे हैं। तो ये तो होता है सब्लिमेशन के बारे में। अब कुछ चीजें होती है जो सब्लिमेशन करती हैं, ठीक है। 5 एग्जांपल हमें याद करने पहले करना है हमें। सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है डायरेक्टली। देन हमारा आ जाता है कैम्फर, कैम्फर। थर्ड वन आ जाता है हमारा आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं जो सीधे गैस में जाते हैं। फोर्थ नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स। एंड द फिफ्थ वन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये 5 सब्सटेंस ऐसे हैं जो सीधे सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाते हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं जाते। तो ये बात थी सब्लिमेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स लिखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम कुछ चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसको यहाँ पे आ जाता है पेज नंबर 6। आप अपनी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 6 खोल सकते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में दे रखा है इन्होंने, डेंसिटी की डेफिनेशन दे रखी है। हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में। तो एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। तो हमें पता है पहली चीज़ें क्या आती हैं, सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। अगर हम उसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड ज़्यादा डेंस होते हैं, लिक्विड कम और गैस सबसे कम। इसमें देख लेते हैं सॉलिड कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड में हमारा चॉक आ जाता है, देन चॉक एंड कॉटन एंड आयरन, ये सॉलिड होते हैं। देन लिक्विड की बात करें तो आ जाते हैं हमारे इसमें हनी एंड वाटर। और अगर गैस की बात करें तो गैस में हमारा एयर एंड एग्जॉस्ट। या तो ये इनका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें स्टेट ऑफ मैटर को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंसेस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए सॉलिड, लिक्विड, गैस की। ये आप खुद कर लोगे, लास्ट वीडियो में मैंने इसको करा रखा है, या आप वहाँ से कर लोगे। कमेंट ऑन द फॉलोइंग, हमें रिजिडिटी पे कमेंट करनी है, मीन्स को डिफाइन करना है। हमने पढ़ ली है, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ ली हमने, फ्लूइडिटी पढ़ ली हमने, फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर हमने भी पढ़ा। तो फिलिंग अ गैस कंटेनर में क्या है कि जो गैस होती है वो कंटेनर को ही फिल कर लेती है। मीन्स जब जिस भी चीज में हम गैस को रखते हैं वो उसी की वॉल्यूम को एक्वायर कर लेती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है उसके लार्ज स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होने के कारण वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसकी शेप को एक्वायर कर लेती हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। रीजन हमें देने क्वेश्चन नंबर 3 में। आई होप आप सब में से उतार लिया हो। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रीजन देना है। पहला रीजन यही है
A gas will completely the vessel which it is kept. तो जिस भी वेसल में हम गैस को रखते हैं वो उसकी शेप पे एक्वायर कर लेते हैं, उसकी वॉल्यूम पे एक्वायर कर लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होने के कारण वो क्या करते हैं, कंटेनर की शेप पे एक्वायर कर लेते हैं। दूसरे रीजन, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जैसे हमें पता है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर continuously moving and get and because the particles of gas are continuously moving, they get collide with each other, and the wall of कंटेनर वो खुद से भी डिवाइड टकरा जाते हैं कभी कभार, और वो कंटेनर से भी टकरा जाते हैं। तो जब वो पार्टिकल्स गैस के कंटेनर से टकराते हैं तो वो कंटेनर पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये प्रेशर उसी के कारण होता है, किसके कारण? कंटिन्यूअस मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट। ये हो गया सी। बी हो गया। बात कर लेते हैं सी की। 8C। आप नोट्स मेरे साथ साथ बना सकते हैं, वीडियो के एंड में जाके भी बना सकते हैं। बात करते हैं सी। सी क्या? अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं? वुडन टेबल को सॉलिड हम इसको सॉलिड इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत कम। पार्टिकल्स है। दूसरा ये है एट्रैक्टिव, large attractive forces and least space between their particles. ये तो था वुडन टेबल के बारे में कि वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं। तो वुडन टेबल को सॉलिड इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एंड लीस्ट स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल, और उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये इसके कारण है। क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो हम एयर में अपना हाथ आसानी से फैला लेते चला लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही हमें किसी सॉलिड चीज में करना हो तो हमें एक कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है? तो ये प्रॉपर्टी भैया ड्यू टू large space between their particles, large space between particles of gas, but in solid space the space is very स्मॉल। उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है, वेरी लेस, ड्यू टू देयर लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसा कर पाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Question number 4. Liquid generally have lower densities as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. हमें पता है जो हमारे सॉलिड्स जो लिक्विड होते हैं हमारे और जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है लिक्विड की डेंसिटी से, लेकिन फिर भी सॉलिड आइस फ्लोट करती है लिक्विड पे, वाटर पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इट्स डेंसिटी get decreases than liquid water, and hence
इट फ्लोट्स ऑन वाटर, इसीलिए आइस फ्लोट करती है वाटर पे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेपोराइजेशन के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में। For such videos, don't forget to subscribe our channel and like the videos and stay tuned with Lakshya Institute. Thank you.